बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 11th आवर स्पेशल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है, इसलिए कि आज के मेहमान बहुत ख़ास हैं और इसलिए कि इवेंट बहुत ख़ास है, मौका बहुत ख़ास है। वो इसलिए कि पाकिस्तान की कौम के लिए क्रिकेट जो है वो एक खेल से बहुत बढ़ के है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है हमारी कौम के लिए, ये पूरी कौम जो है वो एक साथ हंसती है, खिलखिलाती है, रक्स करती है जब क्रिकेट के हवाले से कोई सेलिब्रेशन होती है। इस पूरी कौम का एक एक घर का एक एक फ़र्द, बच्चा, बूढ़ा, जवान, माएँ बहनें सब उदास हो जाते हैं जब क्रिकेट के हवाले से कोई बुरी खबर हो। तो क्रिकेट हमारे लिए, हमारे दिल से बहुत करीब है एज ए नेशन, बल्कि शायद वो पहली चीज़ जो हमें एज ए नेशन बिल्कुल मुत्तहिद करके सामने ले आती है। आप याद करें 2009 का जब हम वर्ल्ड कप जीते या 92 का वर्ल्ड कप सारा को, तो किस तरीके से। तो क्रिकेट में एक वो खेल होता है जो ग्राउंड में चल रहा होता है, जो कि हम सब देखते हैं, उस पर तबसरे भी करते हैं, उसको एंजॉय भी करते हैं, और फिर दायरे बहुत सारे और अवामिल भी हो रहे होते हैं, बहुत सारी और बातें भी आ रही होती हैं जिसकी हमें खबरें मिलती हैं, कभी ज़राए से, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। बहरहाल पाकिस्तान की क्रिकेट की हालिया तारीख की, हालिया दिनों की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान की तारीख के अजीम बैट्समैन, जिनके पास रिकॉर्ड्स का एक तांता है, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी, यानी किसी पाकिस्तानी ने टेस्ट में रन नहीं बनाए जितने उन्होंने बनाया, टेस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाने वाले और रिकॉर्ड्स का एक अंबार है। यूनुस खान ने एज अ बैटिंग कोच ज्वाइन किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पिछले साल नवंबर में, और सब हैरान हो गए जब पिछले दिनों एकदम खबर आई कि यूनुस खान और पीसीबी की राहें जुदा हो गई हैं। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? हम यूनुस खान साहब हर लम्हा पुरजोश में भी आए और उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात अभी नहीं करना चाहता, मैं करूंगा इस पर बात, फिर करूंगा। वो वक्त अब आ गया है कि जब ये बात की जाए कि ये मामला क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर और भी कि हम आगे जान सकें कि ग्राउंड में जो कुछ होता है एज अ व्यूअर हम देख रहे होते हैं, पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा होता है। आपको मैं याद दिलाऊं, हर लम्हा पुरजोश में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हमने किया था कि इसमें एक एक खिलाड़ी ने आकर बताया था कि किस तरीके से टीम साउथ अफ्रीका में थी, चैंपियंस ट्रॉफी थी, 2009 का मामला था, यूनुस खान कप्तान थे, और एक एक खिलाड़ी ने आके बताया था कि हम उस कमरे में मौजूद थे जब रिवोल्ट हुआ यूनुस खान के खिलाफ, कुरान पे हलफ लिया गया। तुम हैरान हो गए कि अच्छा ये सब कुछ भी होता है, क्या होता है। तो उससे मुतालिक सवालात भी, इस मुतालिक और बहुत सारी और बातें। आज की नशिस्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अजीम खिलाड़ी यानी कि द वन एंड ओनली यूनुस खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? ठीक ठाक जी, ज़बरदस्त, फ्रेश एज एवर माशाल्लाह। बिल्कुल कोशिश करते हैं फ्रेश रहने की। सही, ज़बरदस्त। नहीं बात। तो आपसे कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई थी और आपने उससे एक दो दिन पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था एज अ बैटिंग कोच। पहले तो ये बता दें कि इस हवाले से जो पहली खबर मीडिया में आई, चूँकि आपने उस हवाले से तो तबसरा नहीं किया था, तो जो पहली खबर मीडिया में आई वो ये थी कि जनाब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, उनका नाम हसन अली है, बॉलर हैं। एक इवेंट चल रहा था साउथ अफ्रीका में, यूनुस खान की हसन अली से तल्ख कलामी हुई इस बात पे कि यूनुस खान हसन अली से कहा कि वो आइस टब ले लो। वहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ और जिसकी वजह से यूनुस खान ने फिर बाद में आके इस्तीफ़ा दे दिया। आप तरदीद करते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था? देखिए, ये जो ज़राए कह रहे हैं, कब हुआ ये? आज से काफ़ी महीनों पहले, 4-5 महीने हाँ, पहले हुआ। अगर मुझे रिज़ाइन करना होता तो उस वक्त मैं रिज़ाइन अभी किया है। हाँ जी हाँ, इसको तो 4 से 5 महीने हो गए। सही है। और ये रिज़ाइन मैंने अभी किया है, तो इससे कुछ इसका तालमेल बनता नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं था। तालमेल बनता है। तो आप इंसिडेंट को नेगेट नहीं करें, इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, सुलह सफाई ऐसा बिल्कुल। और उसी वक्त और हो गया मैंने था खुद यानी एक दो दिन बाद, कुछ दिनों बाद हुआ, कुछ लेकिन दिनों मैंने बाद खुद ही गया। और जब मुझे ये मैसेजेस आए कि हसन अली बहुत ज़्यादा पशेमान अपसेट है, उस वाक़ये के बाद। अपसेट है, अच्छा, वो अच्छा। चाहते हैं आपको ये मैसेज कम्युनिकेट क्योंकि हुआ? बाज़ औक़ात मेरे पास कभी उनकी हाथ की चाय बनाई कमरे में आ रही है। अच्छा। नेक्स्ट डे जब मुझे कहा गया कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं और बहुत पशेमान है, तो मैं ड्रेसिंग रूम में खुद ही गया और मैंने उनके पास जाके खड़े हो गया, आप मुझसे मिलना चाह रहे हैं। वो आए, हम गले मिले और सब ने तालियां बजाई। अच्छा, जैसे फैमिली माहौल होता है। तो फिर यूनुस भाई फिर क्या वजह बनी कि यूनुस खान ने फिर पीसीबी से राहें जुदा कर ली? एग्जैक्टली ऐसे हुआ कि जिस वक्त मैं वापस आया हूँ जिम्बाब्वे से, जो टूर हुआ था, तो ईद से एक दिन पहले एक ट्रीटमेंट थी मेरी दांतों की एक ट्रीटमेंट थी। उसमें जब हम वापस आए तो ईद से एक दिन पहले हम आए थे। जी ऐसे ही। और अचानक ईद हो गई जी, उसमें जो अचानक 12 बजे की ईद हो गई थी हमारी। तो उसमें मुझे जब मैंने अपॉइंटमेंट सेट की डॉक्टर के साथ, तो मुझे वो डेट मिली ईद के बाद। उसके बाद ग्रेजुअली क्या हुआ, जब मेरी ये अपॉइंटमेंट की डेट हुई तो मेरे एक रिलेटिव का इंतकाल हो गया। मैं अपने आबाई शहर मर्दान चला गया, वहाँ पे जाके 4-5 दिन मैं वापस गुजारे। जब मैं वापस आया, ठीक है, तो उसके बाद मुझे हेड कोच की कॉल आई कि हमारे कैंप NHPC ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो अगर आप, उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि अगर आप आ सकते हैं तो अपने डेट के हिसाब से आ जाए। तो मैंने वो अपॉइंटमेंट फिर अपनी कैंसिल की और मैं लाहौर चला गया। और फिर वहाँ जाके मुझे पता चला कि
20th को हमने आइसोलेशन करनी है। यानी आप यानी हुए कि आप ये कैंप लगा, आप उस कैंप में गए जो जिसका आपको मिसबाह साहब ने कहा, वहां जाके आपको पता चला कि 20 तारीख से बबल में एंटर हो जाना। Exactly. बबल में एंटर होने का मतलब है कि फिर आप बाहर नहीं आ सकते हो। और वो आपकी वो सर्जरी ड्यू थी, डेंटल सर्जरी। और वो भी मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बाय प्लान था, वो मुझे हमारे डॉक्टर मिले और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से हमने ये प्लान किया हुआ है। पीसीबी की तरफ से आपको बताया नहीं गया था कि 20 तारीख को? मुझे कोई इन्फॉर्मेशन और ये बात है डॉक्टर ने आपको कब बताया तकरीबन? ये जब मैं कैंप में पीसीबी के गया डॉक्टर ने 11-12 तारीख 8 या 9 को मैं 8-9 तारीख उसको गया हुआ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं फिर भी उसकी नौयत को इतना मैं नहीं समझ सका क्योंकि मुझे ऑफिशियली तौर पे कोई चीज़ नहीं आई हुई। उसके बाद मैं फिर जल्दी से मैंने बड़ी मुश्किल से वो कैंप छोड़ा और रिक्वेस्ट दोबारा हेड कोच को की कि मुझे जाने दें, मेरे 2-3 काम हैं, और जो कि मैं उनको ये तो नहीं बता पाया कि मैं डेंटल सर्जरी कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उनको ये ज़रूर बताया कि जी कि हमने फिर 2-3-4 महीने के लिए मुल्क टूवर्ड्स इंग्लैंड है, फिर वेस्ट इंडीज है, वर्ल्ड कप आ रहा है, ना हम फैमिली को मिल सकेंगे ना हमारी फैमिली हमारे साथ ट्रैवल कर सकते। और मेरी सिचुएशन सबको पता है कि मैं मेरी वाइफ और 3 मेरे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है, और अगर मैं अपने बच्चों की टाइम नहीं दे सका तो मैं पाकिस्तान के बच्चों को कैसे दे सकता है। फिर आप आगे कराची मैं वापस आया, फिर मैंने अपॉइंटमेंट दोबारा सेट की। फिर 16 जून को मेरी एक ट्रीटमेंट की जो कि 6 आवर की मेरी ट्रीटमेंट थी। उसके बाद एक दिन छोड़ के दोबारा 18 को मेरी फिर मेरी एक ट्रीटमेंट हुई और 18 जून आ गई है जी। उसके बाद मुझे एक कॉल आती है पीसीबी से मेरी फ़्लाइट की, तो मुझसे कहा जाता है कि जी आपकी फ़्लाइट किस दिन की कराएं। अच्छा। और 20 तारीख की किस टाइम की कराएं, क्योंकि ये रूल है कि कुछ 3-4 बजे से पहले आपको चेक इन करना है ताकि उस टाइम से पहले बबल में एंटर हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कि जी मेरी तो ये ट्रीटमेंट हो रही है, तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी 21 को आपके क्राउन आ जाएंगे, हम आपको इसको फिक्स कर देंगे, और 22 को मैं एक छोटा सा रिव्यू करूँगा, 22 को आप जा सकते हैं 23 को, जो कि मैसेज मैंने दे दिया। उसके बाद जब 20 को मैंने ज्वाइन नहीं किया तो मुझे फिर डॉक्टर साहब की कॉल आई कि आपने ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने कहा सर मैंने तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी, जो मुझे कॉल आई मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो इसका इल्म ही नहीं है, तो अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे कॉल आती है, नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, आपको पता है बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हमें और आपको ही कॉलें करनी पड़ती हैं उनकी जॉब्स के लिए, फिर उनसे भी हाय। तो आपकी मर्जी, आप नाम चाहे ले या ना ले, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जिक्र करने वाले हैं, नहीं वो आप जिक्र करने वाले का नाम जाकिर है। मेरी इत्तला का आपके जराए कह रहे हैं, मेरे जराए कह रहे हैं कि ये जिक्र जाकिर साहब ने किया है। जाकिर खान साहब, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने मुझे कॉल आती है और मुझे ये कहा जाता है कि आपने ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने कहा जी कि मैंने ज्वाइन नहीं किया, ये रीज़न है। तो मुझे फ़ौरन ही वो कहते हैं आगे से कि आप इंग्लैंड टूर पे नहीं जा सकते। दिस इज द नेक्स्ट थिंग ही सेड जी, आप नहीं जा सकते। और साथ में वो ये कहते हैं, अच्छा यहाँ तक भी मामला ठीक था, लेकिन जब साथ में उन्होंने ये मुझे कहा कि आपको याद है कि मोहम्मद हफीज़ के साथ पिछले दिनों हमने क्या किया था, और आपको याद है मोहम्मद हफीज़ का भी पिछले ही कोई एक आधा साउथ अफ्रीका सीरीज जो पाकिस्तान में थी, वो एक दिन उनको लेट आना था, तो मुझे ये कहा गया कि उनको ड्रॉप कर दिया गया था, मोहम्मद हफीज़ को भी हमने ये कर दिया। साथ में जैसे उन्होंने कहा मैंने उनको वहाँ पे स्टॉप किया और मैंने उनसे कहा कि भाई सबसे पहले तो मैं मोहम्मद हफीज़ नहीं हूँ, मैं यूनुस खान हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर मोहम्मद हफीज़ के साथ हमने ये किया था तो हमने बहुत कमाल किया था उस वक्त ये। तो ये एक ऐसी बात थी जो कि मुझे हिट की है। दो बातें की, एक कि आप इंग्लैंड, फिर मैंने स्टॉप किया उनको, आज आपको रोकना पड़ा कि बस मुझे स्टॉप किया। मैंने कहा जी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी बाद में ये अपनी बातें को बेयर करना। मैंने आपसे कहा नहीं कि इस बात का क्या मतलब है, क्या मुश्किल हो जाएगी? जी मैंने उनसे कहा कि इसका मकसद यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्टॉप हो जाएं। और मैंने उनको वहाँ पे स्टॉप किया। और नेक्स्ट फिर वसीम खान से बात हुई, फिर चेयरमैन साहब बात हुई, तो मैंने उनसे बड़ा वाज़े तौर पे ये कहा कि देखें जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो मेरी तरफ से एक बहुत वाज़ा मैसेज था कि मेरा पास इतना अच्छा नहीं है पीसीबी के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिसेंट पास में या फॉर टाइम बीइंग वो जो एक रिस्पेक्ट थी प्लेयर्स की वो नहीं रही। क्योंकि मैं समझता हूं, आपने कहा जब वसीम खान साहब ने आपको कॉल की मनाने के लिए कि यार छोड़ो यार, छोड़े। और अगर वो ये कहें, मैं पीसीबी की साइड से अगर वो ये कहें कि भाई हमारे अपने भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, कोविड का मामला बड़ा हसास है, इंग्लैंड के लोग बड़े हसास है इस बारे में, अगर उनको पता लगा कि हमारा फलां खिलाड़ी जिसका कोई भी नाम है, वसीम बदामी है वो, या यूनुस खान है, या मोहम्मद हुसैन है, वो एक दिन बाद बबल में एंटर हुआ है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे हाथ पे बंधे हुए। तो आप उनको इस बात का क्या जवाब देंगे? हसास है तो ये आप तो पहले बता दो, कैसे इतना हसास है कि आप बता भी नहीं रहे और अपने बैटिंग कोच को भी नहीं बता रहे, इसका क्या मतलब है? आपने इसका क्या मतलब लिया? इसका मतलब ये है कि आपके पास किसी की भी इंपॉर्टेंस नहीं है।
कि बस ठीक है बता देंगे, बता देंगे, हो जाएगा, चलता है सारा। दैट वाज द डे एंड पॉइंट यू डिसाइडेड कि अब मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा इसको। और इसीलिए अगर आप मुझसे डीलिंग करते हैं हमेशा, द पॉइंट इज नॉट कि पैसों की बात है, इट्स ऑलवेज अबाउट रिस्पेक्ट। और आपको लगा कि इस हवाले से रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हुई? देखिए, अगर मैं अपनी रिस्पेक्ट खुद ही नहीं करवा सकता आपसे और आप मेरी ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो मैं अपनी प्लेयर की क्या रिस्पेक्ट करवा सकता हूँ? और ये सच है कि आप इसी मामले को लेके, रिस्पेक्ट वाले मामले को लेके, एक और इंसिडेंट की वजह से जनवरी में भी बाकायदा रिटन रेजिग्नेशन दे चुके, एग्जैक्टली ईमेल कर चुके थे रेजिग्नेशन, एग्जैक्टली, जिसके बाद आपको मनाया गया कि ना करें। एग्जैक्टली। और उस रेजिग्नेशन की क्या वजह थी, क्या हुआ था? एग्जैक्टली यही हुआ था, अगर आपको याद हो। और ये भी अभी रिसेंट पास ही ये लीक हमारी तरफ से तो नहीं हुई है, सारी वो पीसीबी से ही मुझे लगता है लीक हुई है कि अगर याद हो, हमारी एक बड़े अरसे बाद साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई, और हमारी एक सीरीज़ हुई जिसमें ARY पे ही बैठ के बहुत ज़्यादा बातें हुई कि NHPC के कोचेज़ आए, अगर आपको याद हो, और सबसे ज़्यादा ARY पे ही ये बात की गई, ग्रांट कैडबर्न वो सब आए हुए थे, और ये बात हुई थी कि जब कोचेज़ मौजूद हैं तो ये NHPC के कोचेज़ का क्या काम है यहाँ पे? तो उन्होंने आके बैट्समैन को टिप्स देना शुरू की। इट्स नॉट अबाउट टिप्स। तो आपको उसमें बुरा क्या लगा? देखिए, वही बात कि अगर मेरे इल्म में ही नहीं है, और आप खुद बैटिंग कोच हैं और आपको पता ही नहीं, और मुझे यही नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन। इट्स नॉट अबाउट। शिकवा किनसे किया? MD से, वसीम खान साहब से। और मैंने अपने इस्तीफा भिजवाया आपने, उसमें लिखा आपने जी बाकायदा, ये प्रिसाइसली वजह, बिल्कुल ये नाम लिखा आपने इस्तीफे में कि ये साहब आए, ये हुआ? नहीं, नाम नहीं लिखा, लेकिन उसमें NHPC की बात की गई कि अगर कोई भी आपके पास आ रहा है तो मुझे बताओ तो सही, तो मुझे तो पता चलना चाहिए। क्या जवाब आया वसीम खान साहब? उन्होंने माजरत कर ली। अच्छा, जिसके बाद आपने चैप्टर को क्लोज किया? जी हाँ। नहीं, फिर अब ये हो गया। इट्स नॉट अबाउट कि कौन आ रहा है कौन, ये मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, अपने पर्सनल ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और आपकी वाइफ आपके सामने बैठी हुई है मेकअप करके, और सडनली कोई बाहर से आपके आते हैं और आपके कमरे में आके मेन बेड पे आपके सामने बैठ जाते हो, तो आपको कैसे लगेगा? आपको इस तरह अपनी प्राइवेसी में इन्विजन लगी है कि ये हो रहा है। देखिए, ये जो टीम है, ये हमारी फैमिली है कि नहीं है, ये मुल्क की फैमिली है कि बाहर से। अब उस पर अगर पीसी वाले कहेंगे भाई हमने कौन सा वो इंडिया से बंदा बुला लिया था यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक और था, वो आगे टिप्स दे रहा है, लेकिन इंडिया के खिलाड़ियों को, तो फिर हम वहाँ क्या कर रहे हैं? अगर वो ये कहेंगे सब मिलके भाई वो कहेंगे ना, वैसे डेविल एडवोकेट बनना होगा, अगर सामने से नहीं, लेकिन कहेंगे तो सही ना, बताएंगे तो सही। तो क्या यूनुस खान अब इन तजुर्बात के बाद अब पीसीबी के साथ कभी काम नहीं करेगा? लास्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा काफी वाज़ेह था, और वजाहत करके जाऊंगा कि मेरी खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट, एक चीज और डिटेल में अपना कॉन्ट्रैक्ट बनवाऊंगा। यूनुस खान साहब हमारे साथ हैं, स्पिलिंग द बीन्स। यूनुस खान, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक और अब कंट्रोवर्सी कहूँगा, इससे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या होगी? एक टीम है, वो 2009 का मामला है, वो साउथ अफ्रीका में है, चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इंपॉर्टेंट इवेंट है, यूनुस खान कप्तान है। सीरीज के दौरान, यानी अभी साउथ अफ्रीका में ही मैचेस हो गए थे, लेकिन टीम साउथ अफ्रीका में थी, सारे खिलाड़ी जमा होते हैं, कुरान पे हलफ होता है कि ये बात कमरे से बाहर नहीं जाएगी, और ये बात है कि भाई यूनुस की कप्तानी में नहीं खेलेंगे। एक खिलाड़ी आए उस टीम के, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बताया क्या क्या हुआ था, वो आपको दिखाएंगे भी, और फिर किबला से कहेंगे कि आप अपना फरमाइए कि आपकी क्या राय है, और इस चैप्टर को आज क्लोज कीजिए कि ये क्या हुआ था, ये क्यों हुआ था। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपके भाई यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद है। यूनुस भाई देखिए, आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उसमें तो मतलब मैं क्या कहूँ, सूरत को चिराग दिखाने की बात है, सारा कुछ रिकॉर्ड इटसेल्फ, नंबर्स इटसेल्फ बोलते हैं, नंबर्स बायस नहीं होते। तो एक नैरेटिव तो यानी इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई आदमी जो है यूनुस अच्छा प्लेयर नहीं था, तो मेरा ख्याल है वो खुद अपना मजाक उड़ा रहा होगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ कहना। एक तो इस पर ये बात बिल्कुल, इस पर दो राय नहीं। लेकिन एक नैरेटिव आपके मिजाज के हवाले से, दो नैरेटिव्स हैं, एक वो है जो आपने दिया, एक दूसरा नैरेटिव है, और इस नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स हैं। मैं जरा क्विकली, जितनी हमारे वक्त में गुंजाइश है, कुछ इवेंट्स का तस्करा करता हूँ, जिससे खुलासा ये निकलता है। एक राय आती है, मैं चाहता हूँ कि उसको एड्रेस करें, उस पर अपनी राय दें, ताकि लोगों के सामने पिक्चर जाए। वो ये कि भाई यूनुस भाई बहुत मुश्किल आदमी है, यूनुस भाई को बहुत गुस्सा आता है, यूनुस भाई बहुत सख्त आदमी है, यूनुस भाई खिलाड़ियों के साथ बड़ी सख्ती करते हैं, जब साथ काम कर रहे होते हैं तो कभी गलतियां हो भी जाती हैं, दरगुजर करना चाहिए, बहुत हसास आदमी है ये। इस तरह के कुछ वाकयात हैं जिनकी बिना पर लोग कहते हैं कि देखिए ये इस बात का सबूत है कि यूनुस भाई ने अपने आप को मुश्किल आदमी बना लिया। इससे हम आगाज करते हैं 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी वाले वाकये से। मैं बड़ा हैरान हूँ, मरलमा पुरजोश कर रहे थे 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से डिस्कशन, इत्तेफाक से बात निकल आई, तो कुछ खिलाड़ी उस टीम के हमारे पास है, और एक एक खिलाड़ी ने एक बात बताई, और हर खिलाड़ी की बात में एक चीज़ कॉमन थी। वो क्या थी मैं आपको सुनाता हूँ। और हुआ क्या,
तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले आए सईद अजमल साहब। 2019 का ये हलनामा पुरजोश का सीजन था और 15 जून 2019 को सईद अजमल साहब ने क्या कहा कि क्या हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, दिखाइएगा जी। यूनुस खान उस वक्त कैप्टन थे, सही है। वट एवर उनको पसंद नहीं करते थे एज ए कैप्टन, क्यों? वो थोड़े एंग्री थे। कौन पसंद नहीं करता था? प्लेयर मसलन उस वक्त, मतलब सारी टीम। तो फिर आफरीदी की बात तो ठीक हो गई ना, एक तबका तो था ना यूनुस के खिलाफ। तो वो खुद भी तो थे ना। यूनुस खान ने मुझे कमरे में बुलाया। अच्छा। सबसे पहले उन्होंने मुझे, मैं सबसे जूनियर था, मुझे उन्होंने बुलाया कि सईद अजमल। ये कहाँ की बात हो रही है, किस जगह पे? साउथ अफ्रीका टूर, चैंपियन ट्रॉफी। ओह, इतना इंपॉर्टेंट टूर, ठीक है। हाँ जी, सही। ये आपने किया। मैंने कहा जी मैंने किया। क्या किया है? कि आपने मेरे खिलाफ टीम में बैठे थे, ग्रुप बंदी में। मैंने कहा देखें, मैं बैठा हुआ था, मैंने कुरान पाक के ऊपर हलफ दिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं हलफ देता हूं कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं था, मुझे नहीं पता और कितने बंदे थे। उस कमरे में 10+ बंदे थे। उसमें एक प्लेयर ऐसा भी था जो क्रिकेट छोड़ चुका था। एक जूनियर बंदा जहां पे 8 सीनियर बैठे हों और उसको ये कहा जाए कि आप अगर ना हमारे साथ मिले तो हम आपको टीम से आउट कर देंगे। तो फिर एक जूनियर बंदा, आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? सईद अजमल ने कहा कि शाहिद आफरीदी साहब के हवाले से भी उन्होंने जो कुछ कहा, आपने सुना कि वो खुद भी खिलाफ थे और सारा। 12 दिन बाद इस प्रोग्राम के शाहिद आफरीदी साहब तशरीफ लाए और हमने उनसे पूछा कि भाई आप थे उस कमरे में और सारा क्या होना था? उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। उस कमरे में आप थे क्या? मैं था, क्यों नहीं था? यूनुस के कमरे से? मैं वाइस कप्तान था। हाँ, मैं वाइस कप्तान था। हमें बुलाया गया था। उस लड़के का नाम मैंने मेंशन नहीं किया इसलिए कि हम सब ने हल्फ उठाया था, लेकिन कुछ लोगों ने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दी। खिलाफ वर्जी भी की उन लोगों ने। सबको यूनुस खान से प्रॉब्लम्स थी, मैंने पढ़ी है इसकी। सबको प्रॉब्लम्स थी। हमें जब चेयरमैन साहब के पास गए, हम लोग सबने अपनी अपनी शिकायतें की। एजाज भट्ट साहब के पास यूनुस खान के सामने रख दें ताकि यूनुस खान को पता चले कि लड़कों को ये प्रॉब्लम्स है आपके साथ, लेकिन यूनुस खान को हटाइएगा मत। तो अगर आपकी राय ये थी तो फिर आप उसमें क्यों आपने बैठना मुनासिब समझा कि जहां पर बाकायदा यूनुस के खिलाफ प्लानिंग हो रही थी कि नहीं हम नहीं खेलेंगे इसके साथ? नहीं, तो मुझे अगर फोन कॉल आती है कि हम सारे यहाँ पे बैठे हैं तुम आ जाओ, और वहाँ पे ये कि हमने इसकी कप्तानी में नहीं खेलना और हमने जाके चेयरमैन से मिलना है, तो आफरीदी तो बहुत उस मिजाज का आदमी है, यार ये सब क्या तमाशा है यार, ये नहीं करो यार। मैंने कह दिया था, मैंने कहा चलो यूनुस खान के पास चलते हैं, जो भी प्रॉब्लम है यूनुस खान से डिस्कस करते हैं। मना किया सबने? ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हमने चेयरमैन से मिलना है। मैंने कहा फिर यूनुस खान के बजाय मैनेजर के पास चले जाते हैं, मैनेजर साहब बड़े, उनसे बात कर लेते कि यूनुस खान को बिठाए और ये सारी चीजें बताए कि लड़कों की ये प्रॉब्लम्स है। बाकी यूनुस खान को बिल्कुल इरादा नहीं था आपके कप्तानी से हटाने का, हमारा कोई प्लान था ही नहीं, मेरा तो नहीं था। लेकिन बात तो ये रही थी ना कि हम इसी कप्तानी में नहीं खेलेंगे, तो फिर और नहीं ऐसी बात नहीं थी कि नहीं खेलेंगे। तो हलफ किस चीज का था फिर कि ये बात बाहर नहीं जाएगी ना? बात बाहर तो अंदर कोई बड़ी काम की बात हो रही थी, तभी था ना कि बात बाहर नहीं चली गई ना। मतलब दो लड़कों ने जाके बता दिया यूनुस को। इसमें सारे एक ही बात कर रहे हैं। यूनुस बहुत सख्ती बहुत करते थे, डांटते थे। देखिए, आप मुझे सबसे पहले सईद अजमल ने बात की, शाहिद आफरीदी ने बात की, वो कोई भी खुद नहीं कह रहा, वो कह रहे जी लड़के। आप इसमें समझे, दोनों ने कहा कि जी प्लेयर नहीं खेलना चाह रहे, अपना कोई नहीं बता रहा कि मेरे साथ हम नहीं खेलना चाह रहे। वो हर बंदा दूसरे पे रख के बात कर रहा है। सईद अजमल को बताना चाहिए था। सईद अजमल से क्या बात उन्होंने बताया, वो कहते हैं यार वो सीनियर ने मुझसे कहा बैठो वरना तुम्हें टीम से निकाल देंगे। सईद अजमल को मेरे ख्याल से आई होप कि वो माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात उन्होंने शुरू की, मैं तो सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूँ। सईद अजमल, क्योंकि मुझे इसलिए शॉकिंग था मेरे लिए कि 2 जूनियर प्लेयर जिनका अभी कैरियर शुरुआत हुई है और इनको मैं ऑल दी वे अपने ही बलबूते पे मैं इनको लेके आया हूँ। और सईद अजमल, आपको याद हो, इसके उस वक्त नहीं टीम में थे, उससे पहले एक सीरीज़ हुई साउथ अफ्रीका की, फिर सडनली वर्ल्ड T20 आ गया, वो स्टार बन गए। तो उनको मैं ऑल दी वे लेके आया, और उनको जिस वक्त लेके आया था तो मैंने उनको ये मीटिंग की थी आने से पहले, जब टीम में लाया था उनको, कि देखिए मैं आपके बिहाइंड हूँ, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे बॉलर बन सकते हैं और आप बिल्कुल खुल के खेलें, मैं आपके बैक पे खड़ा हूँ। फिर वही सईद अजमल उस मीटिंग में बैठ गए। उस मीटिंग में बैठ गए। मैं सिर्फ ये शिकवा किया, मैंने सिर्फ उससे ये शिकवा किया कि भाई आप तो अपना कैरियर बनाने जा रहे हो, तो आप ऐसे कैसे उसमें शामिल हो गए? क्या बोला उन्होंने? मुझे बहुत बुरी बात लगी सईद अजमल की। उन्होंने मुझे उस वक्त ये कहा कि देखिए यूनुस भाई, हमें भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है, हमारी भी फैमिलियाँ हैं, हमें भी अपनी लाइफ देखनी है, हमें भी आगे जाना है। तो मेरे लिए शॉकिंग था। तो मैं वहां, फिर मैंने कहा ठीक है सईद अजमल आप जाएं और बस ठीक है, जबकि मैं कैप्टन था उस वक्त। अच्छा। फिर राना नवीदुल हसन को भी मैंने इसी तरह बुलाया
और राना नबीदुल हसन वो वाहिद क्रिकेटर थे जिन्होंने कहा भाई मुझसे गलती हुई अच्छा, और मैं आपसे सॉरी करता हूँ, मुझे नहीं बैठना चाहिए। वो वाहिद क्रिकेटर थे जिनसे इन दो से इस मेरे सब का असल मकसद क्या था? ये क्यों खिलाड़ी मिले थे, क्या हुआ, क्यों? देखिए जैसे मैं सख्त था बहुत, देखिए ना मेरे कप्तानी में कोई कर्फ्यू था, ठीक है, वही बात जो आप डांटते थे जो मैंने देखिए मैंने पहले भी आपसे बात शेयर की है, कभी आपने मुझे ग्राउंड में देखा किसी को डांटते हुए? अगर मैं महान क्रिकेटर्स की बात करूं, कप्तानों के कप्तान की बात करूं, तो अगर उनकी कैप्टन स्टाइल, अगर वो जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते थे, कभी आपने मुझे देखा किसी को गाली देते हुए, किसी को कभी ऐसा, सिवाय एक मैच के जो मैंने खुद भी आपको पहले मेंशन किया। कहते जी मिसबाह उल हक और आपके दरमियान एक मसला हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप था 2009 का, और मिसबाह आउट होकर आए, तो आपने उनसे कहा कि मिसबाह भाई आप बहुत स्लो खेले हैं, क्या उन्होंने पलट को जवाब दिया कि भाईजान पिछले मैच में आप भी स्लो खेले थे। नहीं, वो आउट होके नहीं आए थे, अच्छा, मेरे ख्याल से स्लो खेल कर आए थे जी। मतलब आप उनके अगर वो पेस से मुतमईन नहीं अगर आप मैच की बात कर रहे हो तो वो मेरे ख्याल से हॉलैंड वाला नेदरलैंड के खिलाफ, नेदरलैंड का कोई मैच था हमारा, और उस मैच में अगर आप याद हो डिटेल्स में जाएंगे तो उस मैच में हमने 25 रन के मार्जिन से वो मैच जीतना था, ताकि नेट रन रेट पे आगे, नहीं तो फिर हम ना अगले राउंड में जाते, और ये पहले राउंड से ही हम वापस आ जाते, ना हम आगे जाते और ना हम लोग आगे जाके। तो आपको लगा मिसबाह उस रफ्तार से नहीं खेल? अगर आप उसमें देखें तो मैंने एज ए कैप्टन मैंने अगर आपको कह भी दिया कि भाई देखिए 25 ओवर का 25 ओवर के मार्जिन भी है, और अगर कोई एक आपका बैट्समैन हिट ना कर रहा हो या हिट ना कर रहा हो तो कम से कम आपको कुछ तो आप उसको आप नहीं कह सकते हो। आपने उनसे क्या कहा? यही जो आपने खुद कहा कि आप स्लो ठीक है, खेलें, तो अगर वो मुझे पलट के जवाब दे दे आगे से कि आप तो खुद भी पिछले मैच में ऐसा स्लो खेले, तो मैंने कहा भाई मैं कौन से मैच में स्लो खेला भाई। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि आपका और मिसबाह का मामला चल रहा था, वो आपसे नाराज थे, इसलिए मिसबाह मास्टरमाइंड थे इन सारे खिलाड़ियों को बिठाने के लिए। और देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि सईद अजमल ने भी ये बात की, शाहिद अफरीदी ने भी बात की, कामरान अकमल ने भी की, मोहम्मद यूसुफ साहब मोहम्मद यूसुफ भी यही बात कि बाकी नहीं खेलना चाह रहे। मैं दिखा मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा, देख ले, अपना कोई नहीं बता रहा कि मैं क्यों नहीं खेलना चाहता था। मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा, देखें मैं कैसे उसके खिलाफ जा सकता हूँ? तो यूनुस के खिलाफ अगर आप नहीं जा सकते तो फिर आप उस कमरे में क्यों थे जहाँ उनके खिलाफ लिया जा रहा था? मैं नहीं था, वो आए थे, या मैं जाता किसी के रूम में तो फिर बात थी। वो आए थे आपके रूम में? वो मेरे रूम में भी नहीं है, मैं राव इफ्तिखार के रूम में बैठा हुआ था मैच के बाद, वैसे ही गपशप के लिए। लाया कौन है ये आपके पास? कामी आया, सईद अजमल आया, और भी एक प्लेयर आया था, मैं ख्याल शाहिद अफरीदी से भी बात हुई अभी। उन्होंने आपको बताया नहीं कि मेन लाया कौन था वहाँ? कौन लाया? उनको सबको मिसबुल हक लेके आए थे कि हमने उसको प्रॉब्लम थी उससे। मैंने एक बार उनसे ये भी कहा कि यूनुस क्या मसला है, क्यों इतनी सख्ती क्यों कर रहे हो? उसने कहा आपको नहीं पता ये है ये ऐसे, उसने बताई मुझे चीज़ें। हलफ इसलिए हुआ था कि जब ये सब आ गए तो उन्होंने कहा शाहिद को भी बुलाए। अब शाहिद को फ़ोन किया इन्होंने, शाहिद को जब बुला रहे थे तो शुएब मलिक ने कहा भी शाहिद आ रहा है, देखें कुरान पे हाथ रखवा लें क्योंकि ये बाद में पीछे ना हट जाए शाहिद। ये बात उसने की मलिक ने, तो इसलिए कुरान पे हाथ रखा था उन्होंने सब ने कि कोई बैकआउट, शाहिद बैकआउट ना कर जाए, ये मलिक ने कहा उस टाइम। यावर साहब तो फौत हो गए, उनको जन्नत नसीब करे। बिल्कुल, शाहिद हम सबको उधर ले गया, सब वहाँ चले गए। वहाँ उन्होंने कहा जी ये ख़त्म होती है तो आप लोग लाहौर आ जाएं। शाहिद लाहौर, कराची से लाहौर आया, बाकी सब लड़के वहीं थे। सही है। क्या 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 होता है तो खिलाड़ी, तो हम मैच देख रहे होते हैं पीछे, ये क्या क्या चल रहा होता है? देखिए कमाल है, ये क्या है? ये मोहम्मद यूसुफ भाई ने भी यही बात की कि मुझे तो प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हीं को प्रॉब्लम थी। तो जब आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ बैठ के क्या कर रहा हूँ? जब मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं चला जाऊँ, मुझे क्या जरूरत है भाई कि मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ? भाई अपना मौक़िफ़ बताया ना कि आपको क्या प्रॉब्लम है। यूसुफ भाई को ये प्रॉब्लम थी मुझसे कि यूसुफ भाई को जब ICL खेलने गए हुए थे और यूसुफ भाई के लिए मैंने फ़ाइट की, उस वक़्त के चेयरमैन ने, और वो चेयरमैन मिलना भी नहीं चाहते थे उनसे, यूसुफ भाई से जी, वो कह रहे नहीं मैंने इनसे नहीं मिलना। अच्छा, क्योंकि अब उसके डिटेल में नहीं जाते क्यों नहीं मिलना चाहते थे कि पर्सनल के मामला था, बस अब उस पर डिटेल में नहीं जाते बात, वो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। ठीक है। और मुझे उस वक्त के चेयरमैन ये कह भी रहे हैं कि आप जिन लोगों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं वो कल को आपके सामने ही खड़े होंगे। और ऐसा हुआ, और ये क्या हुआ फिर उसके बाद ही हुआ ना। और वो इतना विजनरी चेयरमैन थे, शहरियार भट्ट साहब, इजाज़ भट्ट साहब थे, और उन्होंने मुझे कहा, वो पंजाबी में उनका बड़ा, मैं बड़ा लाइक करता हूँ भट्ट साहब को। वो जिस तरह कहते थे ओ खान, और तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। इस सब के 2009 के एपिसोड का मास्टरमाइंड आप किसको समझते हैं?
देखिए मुझे बिल्कुल भी इसका इल्म नहीं है। अंदाजा तो कोई भी हो सकता है उसमें। आपको क्या लगा उसमें सबसे लेकिन मुझे लगता है कि सब कैप्टनसी का ही था, क्योंकि देखिए मैं कप्तान बनना था लोगों को। जी मुझे लगता क्योंकि है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कामरान अकमल साहब ने भी ये कहा, कहेंगे तो सुना भी दूंगा, कि उन्होंने कहा यार बात जो कमरे में हुई थी और बात जो मैनेजमेंट के सामने में, तो मेरी कामरान अकमल के कहने का मकसद ये था कि हमें तो ये कहा गया कि यार बस ये बात करेंगे कि एटीट्यूड ठीक कर लें, लेकिन चेयरमैन के साथ जाके बात ही कुछ और की गई। यानी कुछ खिलाड़ियों को लगा कि हम यूज हो गए हैं। वो किसने बात की? शाहिद अफरीदी साहब लेके, तो फिर मास्टरमाइंड शायद अफरीदी होंगे, क्योंकि वो खुद बता भी रहे हैं मैनेजर के पास। लेकिन मुझे वो लगता है इस्लामाबाद कि- से फ्लाई करके देखिए कराची फ्लाई करके इस्लामाबाद गए थे, आप लाहौर आए। समझे, आप एक बात समझे कि आपको मुझे लगता है आपसे कि- कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कुरान पे हलफ भी उठा रहा हूँ आपके ख़िलाफ़, और मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम है, और साथ में बाद में ये भी कह रहा हूँ कि नहीं यूनुस खान सही करते, इसका क्या मतलब है? और साथ में मैं फ़्लाइटें लेके मैं वहाँ भी जा रहा हूँ और मुझे कह रहा हूँ मुझे कोई आपसे प्रॉब्लम भी नहीं है, इसका क्या मतलब है? और बाद में फिर रिग्रेट भी कर रहे हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी प्रोमो में ये आप रिकॉर्डेड है। यूसुफ साहब से मैंने पूछा आपको लगता है कि आपको नहीं बैठना चाहिए? उन्होंने कहा मुझे लगता है नहीं बैठना क्यों नहीं बैठना चाहिए था? इससे को लगता होगा गलत काम कर दिया तो उन्होंने। फिर क्यों बैठे? तो और बाद में फिर मुझे ही वो कह रहे हैं कि ये बहुत सख्त है। यार मेरी सख्ती क्या है? ये इस एपिसोड में कुरान पाक पे हलफ लिया गया था जी वो कुरान पाक आपसे ही लिया गया? जी मुझसे ही लिया गया, क्योंकि कौन मांग रहा है देखिए मैं इतना सख्त इंसान हूँ, सबसे करप्ट आदमी हूँ, और मैं ही कुरान ले लेके फिर रहा हूँ। और आपसे कुरान मांगने कौन आया था जिस पर आप ये वो एक जूनियर प्लेयर हैं, और अभी इसको टीम में नहीं, लेकिन उनका नाम उस वक्त प्लेइंग 11 में नहीं है वो, अब- उस वक्त प्लेइंग 11 में नहीं थे वो। उस वक्त प्लेइंग वाले में थे, लेकिन अब नहीं है। तो देखिए हम अच्छा जरा है आप तस्दीक या तरजीह कर दें, मैंने जरा ही कहते हैं। मैं तस्दीक नहीं कर पाऊंगा। उमर अकमल था उनका नाम। देखिए मैं आप कहते हैं मैं गलत कह रहा हूँ। अगर उमर अकमल आप कहते हैं उसी में गलत कह रहे हैं आप। अगर उमर अकमल थे तो बेचारे वो वैसे ही आउट हो गए। उस कुरान ने अगर वो लेके गए थे मुझसे, तो उनको उस कुरान की वजह से वो आज नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन किस शेप में है वो बेचारे। आपसे क्या कहते हैं कि मुझे क्यों चाहिए कुरान पाक, क्या करना है? कुरान पढ़ना है, कोई एक सूरत पढ़नी है मैच से पहले। आपसे क्या मैच से पहले सिपारा पढ़ना है इसके कुरान पाक जी, और उस पर हलफ होना था आपसे। यूनुस खान साहब हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम कंक्लूड करते हैं, तो ब्रेक के वापस आते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपके पास यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अब यूनुस में इसको अब से हम कंक्लूड करते हैं, मैंने कहा ना कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनकी वजह से आप पर इल्जाम लगता है कि भाई प्लीज मैं मसले नहीं कि 2006 का टाइम था, क्विकली मैं कंप्लीट करता हूँ। 2006 में आपने अचानक कप्तानी से इस्तीफा दे दिया जी। अगेन वो कहते हैं देखो यार यूनुस भाई का फिर वही बिल्कुल मसला, एकदम इस्तीफा दे दिया। मुझे कहा गया कि मेरी एक मीटिंग थी, और ये सबको पता है कि मैं वो मीटिंग करने एक एम्प्लॉई क्रिकेट एकेडमी के, जो हमारे नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, उनकी जॉब उन्हीं भाई की वजह से चली गई थी। यानी वही भाई जिसके अभी आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे। मैंने तो बहुत सारे भाइयों ठीक को है जी, तस्करा कर वही दिया। जिनकी मुझे कॉल आई थी, जज्बा भाई ठीक, नहीं जिनकी मुझे कॉल आई थी इस सारे इंसिडेंट के लिए, जिसकी वजह से ये सारा कुछ जाकिर खान साहब। ठीक है जी। तो उनके साथ उनकी कोई प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे वो सुबह निकलूं कमरे के बाहर, वो बेचारे बैठे हों, ज़मीन पे बैठे हों कि मेरी जॉब चली गई, मेरे बच्चे हैं। अच्छा। तो उनके लिए मैं उस वक्त के चेयरमैन के पास शहरियार साहब से गया, अच्छा। उनसे मैंने कहा कि सर मैं आ रहा हूँ, और मुझे फिर वहाँ मैसेज गया कि आप आ जाएँ। और जब मैं गया हूँ तो मुझे वहाँ रोक दिया गया कमरे के बाहर। हालांकि आप कप्तान थे। जी मैं कप्तान हूँ। किसने रोका? मुझे उनके गार्ड ने रोका कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते। और पॉइंट क्या था कि उस वक्त कुछ और लोग भी खड़े हुए थे और वो मुझ पर हंस पड़े। तो अब इसमें अगर मैं शहरियार खान होता तो मैं कहता कि यार यूनुस मुझे क्या पता गार्ड ने रोका और कोई हंस पड़ा देख के यार वो उन्होंने पूछा, टीम की कप्तानी छोड़ दी वो यार अंदर यूनुस। गए, वो अंदर गए, उन्होंने कहा जी वो खान साहब है, उन्होंने कहा जी उनको बोले कि बाहर रुक जाए, खड़े हो जाए। तो अगर मैं पहले दूसरे रूम में बैठा हुआ था तो मुझे वहाँ से फिर मैसेज ही नहीं करते। कम्युनिकेशन की गलती हो गई होगी। कम्युनिकेशन क्या? तो यही है तो थोड़ा बहुत उस पे नहीं दरगुजर नहीं करना चाहिए देखिए कि यार हो बात जाता असल में है कि वहाँ पे लोग खड़े और वो हंस रहे हैं, पाकिस्तान के कैप्टन पे हंस रहे हैं। अच्छा रिस्पेक्ट, ये ओके आपने इसका बता दिया। रिस्पेक्ट। 2006 का ये 2016 पर आते हैं, आप वनडे क्रिकेट टीम में थे और आप यूनुस खान जितना बड़ा खिलाड़ी वन फाइन मॉर्निंग अनाउंस करता है मैं वनडे से रिटायर हो रहा हूँ। अब अगेन मैं पीसी में था तो मैं कहता कि यार ये क्या है यार, टूर चल रहा है, आप कह रहे हो मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल, आप उससे पहले कर दो या बाद में कर दो। नहीं बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो मैंने अपना वनडे आखिरी इससे पहले
जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो मेरे ख्याल से 2013-14 में खेला, ठीक है। और उसके बाद मैंने 3-4 साल तक मैंने फाइट की अपने प्लेस के लिए। सिलेक्शन नहीं हो रही थी जी, आपकी? और मुझे ये आपको पता है कि जब सिलेक्शन हो रही हो नहीं हो रही, तो आपको पता है कि पीसीबी में तो कोई चीज़ लीक आउट का आपको पता है, वो तो नलके, बड़े बड़े नलके खुले हुए हैं ना। अभी भी हो रही हैं? जी अभी भी हो रहे हैं ये सारे इंसिडेंट जो आज हम किसकी वजह से बैठे, पीसीबी की वजह से ही बैठे हुए कि लीक नहीं होती तो हम आराम से बैठे होते हैं। हम अपना कॉन्ट्रैक्ट वही जो 6 महीने 7 महीने का था कि हम कोई बात नहीं करेंगे, फॉलो कर रहे होते हैं। उन्होंने फॉलो नहीं किया तो एक मैं ही जो हमेशा कहता हूँ मैं ही एक देशभक्ति हूँ, मैं ही वो हूँ जो अब मैं चेंज होने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। ये वैसे क्या मैं छोटे भाई के स्पेसिफिक आपको मशवरा दे सकता हूँ? जी प्लीज दे। क्या मेरा ये ख्याल है, अब मैं अपने मिजाज से हट के बात करूँ, मैं प्रोग्राम में इस तरह मेहमानों से बात नहीं करता था, कि आप बहुत अजीम खिलाड़ी हैं और मुझे आपकी दयानत पे और आपकी पेट्रियोटिज्म पे 0.01% भी शक नहीं है। तो थोड़ा सा चेंज हो जाओ। लेट देखिए अब थोड़ा सा जाने दिया करेंगे। खैर है, अपने बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिकेट की टाइम है ना, व्यूअर्स से और अपने सब चाहने वालों से और जो मुझे देख रहे हैं मैं मेरे दुआ करें कि मैं भी आइंदा 20-25 लाख रुपए के लिए बैठ जाऊं और हाँ करता हूं। मैं अब यही करूंगा, मैं चेंज हो रहा हूँ। यूनुस खान, ब्रेकिंग न्यूज है, यूनुस खान चेंज हो रहे हैं और आज के बाद मैं ये कहूंगा ये मेरे डोमेन नहीं है। कोई भी प्लेयर चाहे टब ले रहा हो ले, ना ले, ट्रेनिंग कर रहा हो ना ले, करे किसी की सुन रहा हो नहीं सुन रहा हो, करें भाई जो करना है, मैं बस ये करता हूं। बस मैं चेंज हो रहा हूँ। अब आपने मुझे मशवरा दिया, मैं अपने आप को ये पिछले एक हफ्ते से मशवरे दे रहा हूँ कि नहीं चेंज जो हो रहा है उसको होने दो, बस जी सब ठीक है, सब ठीक है। मैं इस तब्दीली की बात नहीं कर रहा, अगर बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप मफादात में समझौता करने वाले आदमी होते तो आप कहते यार मुझे मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जो करता है करना, तो करूंगा मैं 5-7 करोड़ रुपया बनाऊं 2 साल में और जाऊं अपनी जॉब से टूर्स ही कर रहा हूं। तो आप उसूल पसंद आदमी है, इसीलिए आपने सब किया। मैं कहने में थोड़ा सा लेकिन शायद खत्म बस अब लेकिन नहीं मैंने वो नहीं कहा। मैं बूढ़ा हो रहा हूं तो आप जवान हैं, आप क्या आप जिस तरह आज आप भी मेरे कमरे में हैं, मैं क्या ऐसा लग रहा है कोई बिल्कुल ही लड़के हैं माशाल्लाह। मैं अभी चेंज होता हूं तो लड़के रहे लेकिन लड़के ना ये मासूमाना नहीं। लेकिन मैंने कहा कि मेरी बात और थी अब तो ठीक। तो ये 2016 में आप रिटायरमेंट की बात कर रहे थे आपने? जो मेरी रिटायरमेंट थी मैंने बाकायदा प्लान से किया, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, आप सोच के गए थे कि जी मैं प्लान से गया, मैं टीम में मैं सेलेक्ट हुआ। सही है उस वनडेज के लिए। तो मैंने रात को जाते हुए सिलेक्टर को मैंने फ़ोन किया कि उनको थैंक यू के लिए कि उन्होंने मेरे लिए फाइट, क्योंकि पता चल रहा था कि वो 3-4 दिन से फाइट कर रहे हैं और मैनेजमेंट चाह रही है कि यूनुस खान नहीं होंगे। ठीक है ठीक है। और अब आप सोचिए सिलेक्टर मेरे ख्याल से हारून रशीद थे। ठीक है। तो उनको मैंने रात को कॉल किया, तो आपको पता है मैंने सिर्फ उनको एक थैंक यू के लिए कॉल किया, तो उन्होंने मुझे आगे से कोई अप्रिशिएट नहीं किया कि आप डिजर्व करते हो नहीं कर, उन्होंने फ़ौरन बोल दिया मुझे उस वक्त, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ठीक है आपको मैंने सेलेक्ट करवा दिया है, लेकिन ये कि अब जो ये कहें वैसे खेलो। जो ये कहें मतलब जो आपकी मैनेजमेंट का है वैसे खेलना पड़ेगा आपको, यानी अपना बैटिंग स्टाइल है जो भी उनको फॉलो करें। उस वक्त आपने डिसाइड किया कि मैं रिजाइन दे दूंगा, लेकिन ये पहले से प्लान में था। लेकिन आपको बात छीन लगी टुवर्ड्स द एंड। भाई चूंकि लोग इस पे बातें तो बहुत सारी करते हैं ना, तो आप मुझे जनरली बताइएगा हमारी क्रिकेट को लेके क्या इस वक्त ये कभी कभी आता है ना, वही ज़रा है वरा ये मैच फिक्सिंग और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, ये एग्जिस्ट करता है बहुत, या इस बारे में बातें ज़्यादा हैं, ऐसा है नहीं? क्या आपका ख्याल? देखिए अगर आप कोई भी प्लेयर स्लो खेल के आ जाए या कोई भी प्लेयर आप उसको बोलो कि शॉट नहीं मारना है और एवरेज अच्छी जा रही है, वो सडनली वो मार के आउट होके आ जाए और फिर कैप्टन गुस्सा भी नहीं करेगा उस वक्त, मैनेजमेंट गुस्सा भी नहीं करेंगे कि भाई, और आपसे आके पूछ भी नहीं पाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि बाद में इस तरह 7 लड़के कुरान पे हाथ रख लेंगे किसको हटाओ, तो इसको हटा दो, तो प्रॉब्लम शुरू होगी। जब तक अगर आप नहीं करेंगे तो ये जो मैच फिक्सिंग के और इस तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाते होंगे, तो आपको उस और ये एक्सपीरियंस आपको भी एज ए कैप्टन हुए ना कि आपने किसी प्लेयर को कहा कि यार ऐसे नहीं ऐसे खेलने और वो वैसे खेला हो, और फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम होगी। तो ये जो बाजू का वीक मैनेजमेंट बनती जा रही होती है या बनती है, ये मैच फिक्सिंग को जन्म देती है, इसीलिए मैच फिक्सिंग को जन्म देती है। और आपको भी अपने करियर के दौरान ऐसा हुआ कि बेशक कुछ सबूत ना मिला हो, लेकिन आपको लग रहा हो यार ये प्लेयर जो खेला है इसका और क्या मतलब है, अगर ये कुछ और गड़बड़ नहीं है तो ये और क्या है? आपको भी ऐसा बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है यार, कुछ और तो नहीं हो रहा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वो बार-बार नो बॉल कर रहे हैं और खुल के मैच नहीं खेल रहे हैं, तो उसका क्या मकसद है? या आपको कैप्टन आपको कह रहे हैं कि भाई एवरेज ठीक चल रही है और सडनली वो बैट्समैन निकल के स्टंप हो जाए या निकल के शॉट मार दे, उसका क्या मतलब है? अगले बॉल पे और फिर मुझे जैसा कैप्टन आप ये बोले कि आगे बार कोई आगे बोलेगा जी ये बोल भी नहीं पाएंगे,
तो फिर आपने क्या उस खिलाड़ी से कहा नहीं उड़ने में कि यार मैं अभी बात की थी यार तुमसे कि हमने होगा? तो फिर मेरा गुस्सा करना बनता है कि नहीं बनता? इस अगर ये तो बात करें इसमें तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि मैंने अभी कहा है मैं कप्तान हूँ कि यार ऐसे नहीं ऐसे खेलना, और आप खुद क्रीज में थे उस वक्त, बिल्कुल। और आपने कहा अपने सामने वाले प्लेयर से, और करे तो क्या, इसका क्या मकसद? तो आपने उससे कहा बाद में कि ये क्या था ये, कहा तो उसने क्या कहा? तो उसके बाद फिर ये 6-7 लड़के फिर वो इकट्ठे हो गए, हलफ हो जाता है। इसी तरह होता है। ये मैं फाइनली एनी रिग्रेट्स? नेवर। आपको नहीं लगता कि मैंने अपने कैरियर के 5 साल, आखिरी 5 साल में कमरे में बंद क्यों होता था? मैं सिर्फ अपनी क्रिकेट खेलता था, फोकस करता था। क्या आपको नहीं लगता कि सीनियर प्लेयर मेरे पास आते होंगे, यार ये जूनियर कैप्टन है, और मुझे कॉल नहीं की होंगी किसी ने, मैं इंग्लैंड में काउंटी खेल रहा हूँ तो मुझे 4-5-6 जो यही जो बार बार सबके नाम आ रहे होते, मुझे उन्होंने कभी कॉल नहीं की होगी कि यूनुस भाई ये यंग कैप्टन बना हुआ है, यार हमारे साथ मिल जाओ, और आपके चेयरमैन सुनते हैं तो हमारे साथ मिल जाओ। तो और मैं उनको वहाँ से उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि नहीं भाई, ये कैप्टन है, पाकिस्तान का कैप्टन है, ठीक है जूनियर कैप्टन है, इनको सिखाएं। ये बताएं आखिरी बार, अब अगर पीसीबी से कोई राब्ता होता है आप इधर कि यार यूनुस तो हो गया वो हो गया, हम भी आइंदा ख्याल करेंगे ज़रा, आप भी तो कुछ हमला हो सकता है? मैं तो हमेशा ख्याल रखा है, देखिए मैं तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, और आपने देखा होगा कि मैं वो डर्टी लॉन्ड्री में भी किसी के जूते ठीक कर रहा होता हूँ। मैंने, यकीन करें मुझे ये बात नहीं, मैंने ऑन टूर प्लेयर्स के बैट तक रिपेयर किए हैं, शूज़ तक रिपेयर किए हैं। क्यों? कि वो हमारा वॉरियर है, वो हमारा बच्चा है, उसको कंफर्ट मिलना चाहिए। सही। और खुद नहीं भी खाया तो उसको बोलो जी खाएं, और उनको मोटिवेट करते रहे कि मुल्क मुल्क मुल्क। तो भाई, और मैं यही कर सकता हूँ, और मेरे ख्याल से देखिए हमें क्रिकेट के लिए काम करना है, और ये नहीं हो सकता कि मैं क्रिकेट के लिए काम नहीं करूँ। ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पीसीबी के साथ कोई भी काम करूँ, कॉन्ट्रैक्ट करूँ, तो और डिटेल में जाके हर चीज़ लिखवा लूँ, ताकि बाद में कुछ रह भी गया था लिखने को, जो कुछ रह गया था इस दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट में वो भी लिखवा लूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। यूनुस खान साहब पाकिस्तान के मायनाज खिलाड़ी, मुख्तलिफ मौक़ों पर बात कर रहे थे। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।